तुम देना साथ मेरा। अपराजिता ने रक्षित को ढूंढ निकाला, लेकिन सामने आया सुधा का सबसे बड़ा राज दोस्तों। सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में अब ऐसा जबरदस्त और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अपराजिता के सामने रक्षित की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा सच आने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। एक तरफ रक्षित अचानक गायब है और दूसरी तरफ उसकी मां सुधा पुलिस को लेकर सीधे अपराजिता के घर पहुंच जाती है। सुधा का मकसद साफ दिखाई देता है कि किसी भी तरह अपराजिता को रक्षित के गायब होने के मामले में फंसा दिया जाए। दरअसल रक्षित को कुछ गुंडों ने एक सुनसान जगह पर कैद करके रखा है। रक्षित खुद भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर उसे इस तरह कौन और क्यों अपने रास्ते से हटाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा राज तब सामने आएगा जब धीरे धीरे यह खुलासा होगा कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि रक्षित के अपने ही घर का बेहद करीबी इंसान है। सुधा अपने बेटे की चिंता करने का नाटक करते हुए अपराजिता पर लगातार आरोप लगाती है और पुलिस से उसे गिरफ्तार करने की मांग करती है। सुधा को पूरा भरोसा है कि अगर अपराजिता पुलिस की गिरफ्त में आ गई तो वह रक्षित तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन सुधा शायद यह भूल गई है कि अपराजिता इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अपराजिता को जैसे ही एहसास होता है कि रक्षित सचमुच किसी बड़ी मुसीबत में है, वह कानून के साथ साथ अपनी समझदारी का भी इस्तेमाल करने का फैसला करती है। पुलिस के सामने वह साफ कर देती है कि बिना उचित प्रक्रिया के उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से सुधा की पहली चाल वहीं नाकाम होती हुई दिखाई देती है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट इसके बाद शुरू होता है। पुलिस जब परिवार से पूछताछ करती है तब सुधा अपराजिता के परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। वह अपराजिता के भाई और पिता तक को सवालों के घेरे में लाने की कोशिश करती है ताकि पूरा परिवार डर जाए और अपराजिता रक्षित को ढूंढने की कोशिश छोड़ दे। मगर अपराजिता समझ जाती है कि सुधा का इतना परेशान होना सिर्फ एक मां की चिंता नहीं हो सकती। उसे शक होने लगता है कि सुधा रक्षित के गायब होने के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानती है। यही शक अपराजिता को एक बहुत बड़े फैसले तक ले जाता है। वह पुलिस और परिवार के बीच फंसकर बैठने के बजाय खुद रक्षित को ढूंढने निकल पड़ती है। वह हर उस जगह के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है जहां रक्षित आखिरी बार देखा गया था। दूसरी तरफ रक्षित एक बंद कमरे में कैद है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि उसे सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि किसी खास मकसद से वहां रखा गया है। रक्षित को सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब उसे कुछ ऐसी बातें सुनाई देती हैं जिनसे उसे अंदाजा होता है कि उसकी किडनैपिंग अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि काफी समय से बनाई जा रही एक योजना का हिस्सा है। रक्षित को समझ आने लगता है कि जिस व्यक्ति पर वह भरोसा करता था, उसी ने शायद उसके खिलाफ यह पूरा खेल रचा है। इधर अपराजिता आखिरकार उस जगह के करीब पहुंच जाती है जहां रक्षित को कैद करके रखा गया है। यहां कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आने वाला है। अपराजिता को कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो सीधे सुधा की ओर इशारा करते हैं। शुरुआत में उसे यकीन नहीं होता कि एक मां अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे सारे सबूत सामने आते हैं उसके शक का दायरा और मजबूत होता जाता है। अपराजिता आखिरकार रक्षित तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। रक्षित को देखकर वह समझ जाती है कि वह कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रहा था। लेकिन रक्षित को बचाने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि असली तूफान तब आएगा जब रक्षित खुद अपराजिता को एक ऐसा सच बताएगा जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रक्षित बताएगा कि उसे लगता है कि उसकी किडनैपिंग के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके परिवार के बेहद करीब है। वह यह भी संकेत देगा कि जिस तरह से उसे फंसाया गया और जिस तरह से अपराजिता को इस मामले में आरोपी बनाने की कोशिश हुई, वह सब एक ही योजना का हिस्सा था। अब अपराजिता के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर सुधा ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद कहानी में सबसे चौंकाने वाला खुलासा होने वाला है। अपराजिता सबूतों को जोड़ते जोड़ते सुधा की साजिश तक पहुंच जाएगी। सुधा ने कथित तौर पर रक्षित की किडनैपिंग की योजना इसलिए बनवाई ताकि पूरा इल्जाम अपराजिता पर लगाया जा सके और रक्षित के गायब होने का जिम्मेदार उसे साबित किया जा सके। सुधा का मकसद सिर्फ अपराजिता को बदनाम करना नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि अपराजिता और रक्षित के बीच हमेशा के लिए दूरी पैदा हो जाए। लेकिन सुधा की यही चाल अब उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। जिस पुलिस को वह अपराजिता के खिलाफ लेकर आई थी, वही पुलिस आगे चलकर सुधा से सवाल करने वाली है। एक एक करके उसके झूठ सामने आने लगेंगे और परिवार के सामने उसकी असली सच्चाई खुल जाएगी। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब रक्षित को यह एहसास होगा कि जिस मां पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी की वजह से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। रक्षित का अपनी मां पर से भरोसा टूट सकता है और वह पहली बार अपराजिता के साथ खड़ा नजर आ सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सुधा अपनी साजिश का सच सामने आने के बाद क्या सफाई देती है। क्या वह आखिरी समय पर कोई नया झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश करेगी,
या फिर उसके खिलाफ इतने पक्के सबूत सामने आ जाएंगे कि उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। आने वाले एपिसोड में अपराजिता न सिर्फ रक्षित को बचाएगी, बल्कि उसकी किडनैपिंग के पीछे छिपे पूरे खेल का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगी। जिस साजिश में अपराजिता को फंसाने की योजना बनाई गई थी, उसी साजिश में आखिरकार सुधा खुद फंसती हुई नजर आएगी। यानी जिस चाल से वह अपराजिता को कमजोर समझ रही थी, वही चाल अब सुधा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकती है। अब सीरियल की कहानी में रिश्तों, भरोसे और साजिश का ऐसा टकराव देखने को मिलेगा, जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। रक्षित की वापसी के साथ अपराजिता को सिर्फ राहत नहीं मिलेगी, बल्कि उसे एक ऐसा सच भी मिलेगा जो उसके और रक्षित के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। आने वाले एपिसोड में कौन किसका साथ देगा और सुधा की साजिश का आखिरी परिणाम क्या होगा, यही देखना सबसे ज्यादा रोमांचक होगा। तो दोस्तों ने तुम देना साथ मेरा में आने वाला ये ट्रैक बेहद धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अपराजिता ने आखिरकार रक्षित को ढूंढ निकाला है और अब बारी है उस इंसान का पर्दाफाश करने की जिसने यह पूरा खेल शुरू किया था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुधा का राज पूरे परिवार के सामने खुलेगा और क्या रक्षित अपनी मां को कभी माफ कर पाएगा। आने वाला ट्रैक इसी रहस्य को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला है।